नमस्कार, सुप्रभात, राम राम, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आज 17 जुलाई है, दिन शनिवार है और हम लोग मौसम बहुत सुहाना है। आप देख रहे हैं कि एकदम मौसम खूबसूरत है, बादल छाया हुआ है और चिड़ियाँ कलरव कर रही है। बहुत आनंद जैसा महसूस हो रहा है और फील गुड। हमें हमेशा अच्छा महसूस करने की आवश्यकता है और उसके लिए क्या है कि सुबह सुबह आप जल्दी उठें। मैं प्रत्येक दिन 3 बजे से 4 बजे के बीच उठ जाता हूँ। इसके बाद ईश्वर को ध्यान करता हूँ, फिर योगा करता हूँ, वार्म अप करता हूँ, फिर सोचता हूँ कि आज समाज सेवा के लिए हमें क्या करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल बनाता हूँ। ऐसे दिन भर आप जितने लोगों का फ़ोन्स आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, उनके लिए भी मैं प्रयासरत रहता हूँ। और सभी मैं तमाम दर्शकों को ईश्वर से ही मेरी कामना है कि आपका आज जो भी सोच रहे हैं, जिस काम के लिए आप निकले हैं, जो उम्मीद रखे हैं, ईश्वर आपकी कामना को, मनोकामना को पूर्ण करे, यही मेरी अभिलाषा भी है, ईश्वर से प्रार्थना है। तो चलिए आज हम लोग जो है एक ख़ास विशेष वर्ग, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जिन दिव्यांगजनों में जो और यूथ लोग हैं, और सभी लोगों के लिए हम एक सेल्फ एडवोकेसी, खुद का वकील कैसे बने, खुद की अपनी बातों कैसे रखें, ये भी एक कला है। इसके बारे में बताते हैं। तो चलिए बंधु बताते हैं जो हमारे नेशनल ट्रस्ट के डिसेबिलिटी हैं, खासकर जो ऑटिज़म है, सेरेब्रल पाल्सी है, मल्टीपल डिसेबिलिटी है और इसके अलावा जो बौद्धिक दिव्यांग हैं, जिसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं, जो डेफ ब्लाइंड है, लर्निंग डिसेबल है, जो विशेष जिनको आवश्यकता है, डेफ है, और इनको बचपन से और जो युवा वर्ग हैं हमारे सभी को, हम लोग को सभी को अपने सेल्फ एडवोकेसी, अपनी बातों को रखने की कला जाननी चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत लोग को ये मालूम नहीं कि बात कैसे प्रारंभ करें। तो हम लोग जैसे कि मैंने जब आपसे कम्युनिकेशन किया तो मैंने प्रणाम किया, मैंने विशेष किए, एक संबंध बनाया, फिर इसके बाद अपनी बातों को रखने हैं, कितनी देर तक बात रखने हैं, कंटेंट में बात रखने हैं, जो हम चाह रहे हैं वो बात आप तक पहुंच रही कि नहीं, ये सही बातों को हम लोग सेल्फ एडवोकेसी में बोलते हैं। और ये ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि जो अन्य दिव्यांग हैं, जो 21 प्रकार में जो अदर तरह के दिव्यांग हैं, जो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, या जो लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ हैं, या जो दृष्टिबाधित हैं, वो अपनी बातों को कहीं भी अपनी अभिभावक के साथ, सोसाइटी के साथ, सरकार के साथ, एक समूह के साथ अपनी बातों को, उनको क्या क्या दिक्कत हो रहा है, क्या उनको होना चाहिए, जो उनका कहीं ह्यूमन राइट्स का हनन तो नहीं हो रहा है, या जो उनके राइट्स मिले हैं अलग अलग कानूनों के माध्यम से, जैसे अभी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है, तो उनके जो अलग अलग धाराओं में जो उनके लिए अधिकार दिए हैं, क्या वो उनका पालन हो रहा है, किन से संपर्क करना चाहिए। लेकिन जो बौद्धिक रूप से दिव्यांग हैं, जो ऑटिज़म स्वप्रायण बच्चे हैं, ऑटिज़म ग्रसित बच्चे हैं, या जो लर्निंग डिसेबल बच्चे हैं, डेफ ब्लाइंड बच्चे हैं, मल्टीपल डिसेबल बच्चे हैं, सेरेब्रल पाल्सी बच्चे हैं, या बहुत सारे दिव्यांग बच्चे हैं जो गंभीर रूप से दिव्यांगता से ग्रसित है, क्या अपनी बातों को रख पाते हैं। तो उनके लिए हम सेल्फ एडवोकेसी महत्वपूर्ण है और हम चाहेंगे कि इसके लिए पेरेंट एसोसिएशन उनकी समस्याओं को, आप अभिभावक लोग से आग्रह है कि छोटा छोटा एक जो है अभिभावक का संगठन बनाए। जैसे कि बिहार में बिहार पेरेंट एसोसिएशन है, पाटलिपुत्रा पेरेंट एसोसिएशन है, झारखंड में झारखंड पेरेंट एसोसिएशन है, पूरे इंडिया पर परिवार जो है फेडरेशंस हैं, एसोसिएशंस का जो पेरेंट एसोसिएशन है, इसमें 300 से ज़्यादा अधिक पेरेंट एसोसिएशन जुड़े हुए हैं। तो मैं तमाम जो दर्शक हैं और जो खासकर जो अभिभावक हैं या जो सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, जिनको लीगल गार्जियन की ज़रूरत होती है, जो अपना डिसीजन खुद नहीं, 18 सब जानते हैं हम लोग कि 18 वर्ष के बाद हम भारत के कानून में हमें अपना जो है हम परिपक्व हो जाते हैं और हम अपने अधिकार के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं।
और हम नागरिक के रूप में हमारा जो है, जो भी हमारे संविधान में हमको अधिकार दिए हैं, वो अधिकार और कर्तव्यों का भी पालन करना सुनिश्चित करने के योग्य हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे दिव्यांग हैं जिनको गार्जियनशिप की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि बौद्धिक रूप से दिव्यांग है, और ऑटिस्टिक बच्चे हैं, सेरेब्रल पाल्सी बच्चे हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटी बच्चे हैं, डेफ ब्लाइंड बच्चे हैं, जो 18 वर्ष होने के बावजूद भी वो सक्षम नहीं हैं कि वो अपना डिसीजन खुद ले सकें, यानी उनको क्या करना है, अपनी बातों को कष्ट हो रहा है, किनको बोलना है, ये सब उनको जानकारी नहीं हो पाती है। तो उसके लिए जो पेरेंट एसोसिएशन है या सिबलिंग्स एसोसिएशन है या बिहार माने एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उन सभी को आगे आना होगा। सबसे पहले जो उनकी क्या दिक्कतें हो रही है, उनको भी उनका राइट्स है, उनको जीने का अधिकार है, उनको कष्ट हो रहा है, उनको अगर मान लीजिए उनको जाता है कि बाहर हम घूमें, फ्रेंड्स से मिलें या अपना जीवन अपने तरीके से जिएं, तो उनको अपने बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता है या उनको इंटेलेक्चुअल जो कैपेसिटी उतनी नहीं होती है। तो हम तमाम, ये तो दिव्यांग की बात हुई, मैं तमाम लोगों से आग्रह करता हूँ कि हमको खुद को भी अपनी बातें रखने के लिए कला आनी चाहिए। सेल्फ एडवोकेट दिव्यांगजनों की ही नहीं, तमाम लोगों को ज़रूरत है, और ख़ासकर युवा वर्ग को भी ज़रूरत है कि जो समस्याएं हैं, जो वर्तमान में जो समस्याएं हैं, जो उनको आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है, उन बात को बेहतरीन तरीके से कलमबद्ध करके बार बार एक बात को बोल के कैसे रखें, तो ये सेल्फ एडवोकेसी है। तो इसके लिए पेरेंट एसोसिएशन से आग्रह करेंगे कि आप अपने बच्चे को या तो सामान्य स्कूल में पढ़ा रहे हैं या इंटीग्रेटेड समावेशी स्कूल में पढ़ा रहे हैं या विशेष स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो जो उसके जो बच्चे को लीडरशिप क्वालिटी दीजिए, उनकी बातों को लिखकर या कम्युनिकेट करने का क्या उनको आज महसूस हो रहा है, उस बातों को रखने के लिए उनको प्रेरित कीजिए। तो आपने देखा होगा कि एक फ़ोटो आया था जिसमें एक जो घोड़े को अस्तबल में बांध कर रखा जाता था, लेकिन उस घोड़े को बाहर एक जो है प्लास्टिक के चेयर पर बांध कर रखा। तो क्या हुआ, घोड़ा क्योंकि वो बंधा रहता था मोटे मोटे जो कील में या उसके जंजीर में, और जब उसको एक छोटा सा प्लास्टिक का कुर्सी जिसके पास कोई वेट नहीं है, वो हवा से भी गिर सकता था, अगर उसको बांध कर रखा तो वो उसी में बंधा रह गया, क्योंकि वो भूल गया था कि उसके पास इतनी ताकत है कि वो प्लास्टिक का जो कुर्सी में बांधा गया उसमें ताकत ही नहीं है, और फिर उसी में बंधा रह जाता है। तो हम जो है स्पून फीड करते हैं, हम लगातार हर चीज़ दिव्यांगजनों को या युवा को या जो नेशनल टच डिसेबिलिटी के जो बच्चे हैं, माता पिता को लगता है कि ये अभी बालक है, ये नहीं कर सकता है, उसको मौका नहीं देते हैं, तो क्या होता है वो उसी तरह का ढल जाता है, और आप जब बड़ा हो जाता है तो आप पर डिपेंडेंट हो जाता है, और आप जब मान लीजिए कितने दिन तक उसको देख रेख करेंगे, उसको ज़िंदगी अपने तरीके से जीना है, और जब माता पिता को लगता है कि मेरे बाद मेरे बच्चे को क्या होगा। तो ये बात के लिए मैं तमाम अभिभावक को, तमाम सिबलिंग्स को, तमाम ग्रैंड पेरेंट्स को, तमाम यूथ को, समाज के सभी लोगों को आगे आना होगा, तमाम दिव्यांगजनों को, कि अपनी बात को रखे। जैसे उसको पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रही है, उसको मैथ पढ़ने का मन नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने का मन है, तो लिख कर दे, क्योंकि हम ज़बरदस्ती उसको जो है उसी चीज़ को प्रेरित करते रहते हैं। बोल नहीं पाता है बच्चा, हम बोलने पर ज़्यादा करते हैं, उससे क्या होता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है, बच्चे में हीन भावना का शिकार हो जाता है। तो बोलने का दूसरा कम्युनिकेशन के कई तरीके हैं, वो लिख कर दे सकता है, साइन में दे सकता है, अपने सिंबॉलिक में सिंबल्स में दे सकता है। तो कई जो है एम्बोजी बने हुए हैं, बहुत तरह के सिंबल्स बने हुए हैं, और आजकल उस माध्यम से भी चित्रात्मक तरीके से भी एक्सप्रेस करने की तरीका को हम बचपन से डालना होगा। हमको कैसे किसी से ग्रीटिंग करना है, अपनी बात को कहाँ रखना है, अपनी बात को कितने देर बोलना है, अपनी बात को समाप्त कैसे करना है, और अपनी बात को बारंबार कैसे बोलना है, जिससे कि उनकी नीड्स को, उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है, जो उनका अधिकार है, उसका पालन कर सके। आपने देखा होगा कि आज भी जो है बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए एक बड़ी सी आबादी है, और उनका जो उनकी राइट्स मिलने चाहिए। अभिभावक लोग तो क्योंकि उनके यहाँ ऐसा बच्चा है तो सोचते सोचते ही वो
अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं या अपने बारे में क्या होगा सोचते रह जाते हैं। तो इसमें बाहरी संगठन को जो पेरेंट एसोसिएशन है उनको आगे आना होगा। अब बिहार में करीब 51 लाख दिव्यांगजन हैं, तो कम से कम उसमें आप देखेंगे तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं कि जो अगर जनसंख्या होगी तो कम से कम 11 से 12 लाख जो है ज़रूर ऐसे अभिभावक है। तो इतने बड़ा पॉपुलेशंस हैं, उनको लिए भी हम लोग को सोचना है, क्योंकि इनकी समस्या अलग तरह का, ये अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। तो इनके बात को रखने के लिए जो समर्पण क्लब्स बनाया गया है, समर्पण क्लब के तमाम जितने भी बंधु हैं, मित्र हैं, सभी को मैं आग्रह करूंगा कि जो आपने 100 से ज़्यादा क्लब्स बनाए हैं बिहार में, उसको आपको समय मिले तो कभी कभी इनके साथ भी मित्रता कीजिए, इनको मदद कीजिए, इनको सेल्फ एडवोकेसी, इनको भी ग्रुप बनाइए। जैसे आप क्लब बनाते हैं तो उसमें एक मेंबर इनको भी रखिए, या जीविका समूह है या कोई भी समूह है, कभी बैठक भी करते हैं तो आप उनको, कभी आप पिकनिक मना रहे हैं या कभी आप कुछ टूर पर गए हैं तो आप इनको भी साथ में लेकर चलिए। उनको लगेगा कि हम भी इसके पार्ट हैं और उनसे आपसे चीज़ें सीखेगा, लीडरशिप सीखेगा। तो आज समर्पण क्लब के तमाम लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप बाकी काम अपने अपना कर रहे हैं, कोई डांस क्लब बनाया है, कोई म्यूजिक क्लब बनाया है, कोई एडवेंचरस क्लब बनाया है, कोई पिकनिक्स वगैरह मनाते रहते हैं, कोई अब मैंने देखा है कि गरीब लोगों को मदद करते रहते हैं, कोई देख रहा है कि समाचार पत्र वगैरह के माध्यम से जो मेन चीज़ हैं वो सर्कुलेट करते हैं, कोई किसी को मैंने देखा है कि फ़ोन से बातें करते रहते हैं, उनसे पूछते हैं क्या हाल है, नहीं है, उसके मनोबल को बढ़ाते रहते हैं। तो ये जो आप क्लब्स बनाए हैं अलग अलग, जैसे हमने बताया था कि जैसे पटना में जो है समर्पण क्लब्स है, मुजफ्फरपुर में सफल है, दरभंगा में गोदावरी सेवा आश्रम है, इसके अलावा जो मधुबनी में संभव जो क्लब्स है, सीतामढ़ी में सलाह जो क्लब्स है, उसी तरह आप जब आ जाएंगे वेस्ट चंपारण में संजीवनी है, ईस्ट चंपारण में जो है सहारा क्लब्स है, सारण में जो है आपने देखा होगा कि समर्पण सेवा क्लब्स है, उसी तरह गोपालगंज में आपने देखा स्नेह क्लब्स है, इसी तरह आप सुपौल में देखिए सेवक क्लब्स है, और अररिया में सवेरा है, पूर्णिया में सखा क्लब्स है, बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं, किशनगंज में सेक्रीफाइस क्लब्स है, कटिहार में सहायता क्लब्स है, आप उसके बगल में जमुई में आप देखेंगे, जमुई में है सद्भावना है, इसी तरह आप हेल्प क्लब है जो शेखपुरा में है, तो नालंदा में समाधान क्लब्स है, नवादा में जो आपने देखा है क्लब्स बनाया है जिसमें सम्मान क्लब्स है, गया में बुद्धम शरणम का क्लब्स है, भोजपुर में साथी क्लब्स है, बक्सर में समर्थन है। तो ये सारे या समर्थ क्लब जो है सासाराम में है, सेवा क्लब्स है कैमूर में है, औरंगाबाद में साहस क्लब्स है। तो लगातार आप लोग के जो चीज़ें अपने मदद कर रहे हैं लोगों को, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खगड़िया में से भी न्यूज़ आ रहा है, इसके बाद आप सहरसा से भी मैं देख रहा हूँ कि लगातार लोग क्लब्स के लोग हैं मदद कर रहे हैं। संघर्षरत संजय जो है आपका समस्तीपुर के हैं, उनको भी देखा है कि आपने इस तरह का अपना काम तो क्लब ही कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि जो क्लब्स के माध्यम से जो है ये पेरेंट एसोसिएशन को भी आप मजबूत करें, अपने अपने ब्लॉक्स में, अपने अपने ज़िला में एक अभिभावक संघ को बनने में मजबूत करें, और उसमें कोशिश करें कि सेल्फ एडवोकेसी के जो उनके यहाँ ऐसे बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैविंग द पेरेंट्स हैविंग द चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स, उनके लिए क्या क्या बेहतर हो सकता है, उनको ना लगे कि हम समाज से अलग हैं, ईश्वर के हमारे प्रकोप हैं, उनको भी साथ में लेकर ज़रूरत है। ये देखिए समाज में सबको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। अब 5 उंगलियां देखिएगा बराबर नहीं है, लेकिन 5 उंगली की अपनी अपनी विशेषता है, और जब इकट्ठा हो जाता है तो एक ताकत बन जाती है। तो क्लब्स भी इसीलिए बनाए गए हैं, डीपीजी ग्रुप्स हैं, पेरेंट एसोसिएशंस का ग्रुप्स है, स्पेशल स्कूल्स चल रहे हैं। तो कई तरीके से ये सारे के सारे जो चल रहे हैं, सभी का उद्देश्य है कि कम से कम जो है दिव्यांगजनों को इज्जत से, सम्मान पूर्वक, प्रतिष्ठा पूर्वक अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करना है, कहीं उनको दिक्कत नहीं आए। और तो एक्ट में है ही सरकार, तो जो एक्ट को छत्र छाया में पूरा मदद कर रही है, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की
जो धाराएं हैं उनको सरकार भी कर रही है। तो तमाम लोगों को मिल के आना होगा इसमें। सरकार है, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो पेरेंट्स एसोसिएशंस हैं, हर एक ज़िलों में गठित है, जो समर्पण क्लब्स के जो करीब 100 से ज़्यादा क्लब्स के मेंबर्स हैं, इसके अलावा जो डीपीजी है, डिजेबल पर्सन ग्रुप्स हैं, इस तमाम लोगों को, बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के जो है तमाम लोगों को और सरकार के लोगों को एक साथ बैठ बराबर एक जो है कम्युनिकेशन बनाए रखना है। ये भी एक जो है सेल्फ एडवोकेसी का पार्ट है कि हमको मान लीजिए कि राशन नहीं मिल रहा है तो खुद जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो नेशनल ट्रस्ट, उनके वो भी हकदार हैं, वो भी एक प्रपत्र भरें। और जो हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पीएलवी पैरालीगल वॉलंटियर्स है, हर पंचायत लेवल पर, प्रखंड लेवल पर है, हमारा जो है लीगल सेल होते हैं जो उसको मदद करते हैं। तो कई तरह की चीज़ें वहीं से आवेदन दें, उनको नहीं, उनको सिखाएं। कभी कभी माता पिता से भी रिक्वेस्ट है कि वो जाते हैं मार्केट तो बच्चे को ले जाओ, उनसे खरीदारी करवाएं, या जो भी पत्र लिखना है उनको मिलवाएं, उनको दें। हमारे बीडीओ से मिलना है, सीओ से मिलना है, पीओ मनरेगा से मिलना है, पीआरएस से मिलना है, वो खुद उनको जाने दे आगे। उनको एक एप्लीकेशन खुद आप लिखें, लेकिन उनको साइन उनसे करवाएं और उनको दे। उनको लगेगा कि नहीं, मैंने आगे बढ़ा, मैंने काम किया तो ये सफलता मिली। और ये छोटा छोटा जो सफलता है, उन जो छोटी छोटी सेल्फ एडवोकेसी का पार्ट है, जिससे कि उनको आत्मनिर्भर लगेगा, उसको लगेगा नहीं मुझे सफलता मिली, और वो मोटिवेट होगा। और उसको देख देख कर बाकी जो अदर दिव्यांगजन हैं वो भी मोटिवेट होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ सेल्फ एडवोकेसी के कई हम जो है आपके बीच लाएंगे। और हम सभी, मेरा मानना है कि जो है सभी लोग एडवोकेट हैं, सभी लोग अपनी बातों को रखने के लिए सक्षम हैं। सिर्फ तरीका अलग हो सकता है और व्यवस्था अलग हो सकती है, लेकिन हर कोई जो है अपने अपने तरीके से अपने बात को रखें। कहाँ दिक्कत हो रही है, सही क्या है, गलत क्या है, अपनी बात को कैसे रखना है, अपने अधिकार को कैसे मनवाना है। तो ये जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, उसकी धारा का कहाँ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, या भारतीय संविधान में जितने कानून दिए गए हैं उसका कैसे हो रहा है, या जो सरकार जो सेवाएं दे रही हैं, जो सहायता दे रही हैं, जो पॉवर्टी एलिवेशन के स्कीम चलाए हुए हैं, या जो सोशल सिक्योरिटी के स्कीम चलाए हैं, हेल्थ केयर के जो स्कीम चलाए हुए हैं, तो और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उसको कैसे, उनको भी जानकारी मिले। और हमको लगता है कि सभी कोई काफ़ी सेंसिटिव हैं, सरकार के लोग भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं अच्छा काम कर रही है, पेरेंट एसोसिएशन अच्छा काम कर रहे हैं, बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के एसोसिएशंस हैं, उनका भी हमने देखा है कि बिहार में करीब जो है 534 ब्लॉक्स में उनका अपना संगठन है। 101 अनुमंडल में है, 38 ज़िले में है, तथा 7000 से ज़्यादा पंचायतों तक उनकी पहुंच है, जिसमें हम जहां तक पता है कि कल तक 1,52,000 से ज़्यादा दिव्यांगजन जुड़े हुए। तो इतना बड़ा नेटवर्क है। तो उम्मीद करते हैं कि सेल्फ एडवोकेसी सब कोई सीखे, हर बात को अपने तरीके से रखना सीखे, चाहे युवा हो, हमारे क्लब्स, समर्पण क्लब्स के जो 100 से ज़्यादा क्लब्स हैं उनके लोग हों, या पेरेंट एसोसिएशन के लोग हों, या सिबलिंग्स के लोग हों, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबल के लोग हों, और तमाम लोग, और यूथ है और युवा वर्ग हैं, अभिभावक है, सभी को मैं आह्वान करता हूं कि सेल्फ एडवोकेसी आज और अभी से शुरू करें। देखिए ये परिवर्तन आपको भी लाएगा, आपके बच्चों को भी लाएगा, हमारे दिव्यांगजन को लाएगा, और जल्द ही कुछ ही समय के बाद लगेगा कि कितना सुंदर ये इस धरती पर आए हैं। तो हम धरती पर आए तो अपने लिए तो कर ही रहे हैं, समाज के लिए भी कर रहे हैं, एक बड़े ग्रुप के लेके, और एक समावेशी जो है समाज का निर्माण हो रहा है, जहाँ हर कोई को फलने, आगे बढ़ने और सम्मानपूर्वक जीने का जो है मौका मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आज सेल्फ एडवोकेसी पर एक छोटा सा जो हमारा एक परिचय था और छोटा सा उसके बारे में जानकारी दी, आपको पसंद आई होगी। और पुनः हम इस सीरीज़ को लगातार हम सेल्फ एडवोकेसी की सीरीज़ को भी प्रारंभ करेंगे, और आपको धीरे धीरे हर एक चीज़ों को बताएंगे कि कैसे कम्युनिकेशन करना है, कैसे अपनी बातों को रखना है, कैसे कैसे बार बार करना है, कैसे अपनी लिए लोगों के बीच में जगह बनाना है, कैसे लोग हमको प्यार मोहब्बत करें, कैसे हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से संबंध स्थापित करें। संबंध बहुत ज़रूरी है।
तो ये सब चीज़ों को आगे बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये जो है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और फिर पुनः मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ जो आप लोग को पसंद आएगा और आपके लोकप्रिय चैनल में। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।